आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आप भी ध्यान रखना, आपके जाने के पहले घर वाले हो सकता है हॉस्पिटल में भी चर्चा कर रहे हो कि कितने दिनों में जाएंगे, कितने दिन और लगेंगे इन्हें। अरे 6 महीना बिस्तर पर पड़े रहो तो तुम बोझ लगोगे। कभी विचार करना, तुमने क्या जीवन कैसे कमाया, क्या कमाने आए थे और क्या कमा के जा रहे हो। क्योंकि जिन बच्चों की आपने लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, वो बच्चे तुम्हारी मौत की कामनाएं, ज़्यादा दिन पड़े रहोगे तो भगवान से कहेंगे इनकी मिट्टी समेट लो, इन्हें उठा लो। जब कोई मर जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। मैंने कि कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। अरे जिससे परमात्मा जिंदगी भर प्यारा नहीं लगा, वो मर के परमात्मा का प्यारा हो सकता है क्या? जिसे जिंदगी एक बोझ लगी हो, वो मरकर परमात्मा का प्यारा कैसे हो जाएगा? हाँ, परमात्मा जिसे जिंदगी भर प्यारा लगा, उसकी ज़िंदगी बड़ी प्यारी हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी एक तोहफा हो जाएगी, इनाम हो जाएगी, वरदान हो जाएगी। और वो जहाँ भी जाएगा, दुनिया में भी जाएगा, तो लोग जय जयकारे लगाएंगे, उसके पथ पर चलने की कोशिश करेंगे। आज तो समाधि के समय बोलते हैं उनकी समाधि कराई। अरे जिसे होश नहीं हो, चेतना नहीं हो, कसाएं मंद नहीं पड़ी हो, उसकी तुम समाधि कैसे करा दोगे? ये तो वही बात हुई कि जैसे आजकल लोग कहते हैं स्वर्ग की टिकट बांट रहे हैं, यहाँ के पैसे दूसरे देश में काम नहीं आते, यहाँ की टिकट वहाँ काम आएगी। ये कितना बड़ा छलावा है कि तुम सोचते हो तुम टिकट कमा रहे हो। अरे तुम टिकट नहीं, तुम वो टिकट कमाओ
जो अपने समय को सार्थक बनाओ। समय को पाप प्रवृत्तियों में मत खो। अपने समय को सोने सा बनाओ जिस पर पापों की जंग मत चढ़ने दो। अपने जीवन को अनमोल धन बनाओ। ये अनमोल श्वासें हैं, अनमोल जीवन है, अनमोल मन मिला है, दुर्लभ है निगोज से थावर अर्थरसगत पानी। नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कितनी दुर्लभता से बड़े भाग्य मानुष सन पावा। सुर नर पशु सब तरसई आवा। सब इसको तरसते हैं और तुम्हें मिली है। तुम धन को तरस तरस के मर रहे हो, तुम पदों को तरस तरस के मर रहे हो। क्या मिलता है पदों पर इल्जाम के अलावा? क्या मिलता है धन में आकुलता के अलावा? धन बेईमानी चोरी से आता है कि यदि वो पर उपकार में हो जाए तो धन भी तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है, तुम्हारा जीवन भी वरदान बन सकता है। तुम्हारी मौत तुम्हें मरघट नहीं ले जाएगी, तुम्हारे अपने निकट ले जाए तो मोक्ष जा सकते हो। आप सबकी मौत भी आपको मोक्ष ले जाए ऐसा पुरुषार्थ करना है। आपको मोह में नहीं, आपको मोह को दूर करके मरना है तो आप मरघट नहीं जाएंगे, अपने निकट जाएंगे तो एक दिन संकटों से छूट जाएंगे। आपका जीवन वरदान बने। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। आप समझें और इससे सार निकालें, परम सार को अपने आप को समझ सार बनाएं, अपने आप को सारमय बनाएं। यही मेरा आशीर्वाद। वास्तव में यदि जीवन को तुम पल्लवित नहीं होने दो तो ये परमात्मा का दोष नहीं है। परमात्मा एक बीज की तरह है। हर इंसान जब आता है तो परमात्मा की तरह पैदा होता है। और मनुष्य ऐसा है, इंसान ही ऐसा है कि चाहे अपनी आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाए तो परमात्मा बन जाता है, और अधोपतन की तरफ ले जाए, अधपतन की तरफ ले जाए तो नरक जा सकता है, निगोज जा सकता है, एक इंद्री जा सकता है। क्योंकि इंसान सरल भी हो सकता है और अभिमान भी उसको ही है। आज इंसान कोई कहे वातावरण अच्छा नहीं है, कोई कहे कि समय अच्छा नहीं है, कोई कहे पैसा नहीं है, व्यापार नहीं चलता। आज ये दिक्कत नहीं है। आज आदमी सामान्य होकर नहीं जीना चाहता, विशेष होकर जीना चाहता है। और मैं कहती हूँ विशेष होना है तो इंसान भी क्या होना है, परमात्मा हो जाओ, उससे विशेष और क्या होना है। लोग कहते हैं परमात्मा कैसे हो जाए? परमात्मा होने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं कहती हूँ परमात्मा होने के लिए छोड़ना नहीं पड़ेगा, परमात्मा होने के लिए पाना पड़ेगा। परमात्मा होना पूर्ण परमात्मा तत्व को पाने की स्थिति है। परमात्मा कोई खैरात में नहीं बढ़ता है। परमात्मा पद किसी के भीख मांगने से नहीं मिलता है, याचना करने से, स्तुति करने से नहीं मिलता है। लेकिन स्तुति के बीच यदि तुम्हारी कली फूल बनकर चटक जाए, यदि तुम्हारा बीज वट वृक्ष बन जाए तो वही इंसान परमात्मा बन जाता है। परमात्मा की स्तुति करना मात्र किसी के रटे रटाए शब्दों को उच्चारण करना नहीं होता है। आज हम सब गीता पुराण कुरान पर लड़ रहे हैं, ये टीकाएँ कर रहे हैं। कोई कहता है ये धर्म गलत, ये शास्त्र गलत, ये जिनवाणी गलत, ये सही, ये ऐसे करो। कोई कहता है भगवान को ऐसे बुलाओ, कोई कहता है ऐसे बुलाओ। लेकिन ये हमारा ख्याल नहीं जाता है कि भगवान को दिल से बुलाओ। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कि वास्तव में जितना आकर्षण, जितना आपका उद्देश्य, जितना आपके जीवन की शक्ति वह व्यर्थ बातों में होती, उतनी की विराट बातों में होती है। फूल कभी भी एक बीज ही एक दिन फूल बनता है। माओ नाम का एक व्यक्ति हुआ है, वो बचपन की अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसकी माँ ने एक फुलवारी लगा रखी थी, और फुलवारी लगाने के बाद उसकी माँ कुछ दिन को बीमार पड़ गई। उसकी माँ को अपने बुखार की चिंता नहीं थी, उसे एक ही चिंता थी कि मेरी फुलवारी का क्या होगा। बेटे से कहा कि बेटा मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा उस बगीचे के वृक्षों की चिंता है कि उसका क्या होगा, मैं नहीं जा पाती, मैं उसकी सेवा संभार करती थी। बेटी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, आप एक बार पानी देती थी, मैं 2 बार पानी दूंगा, मैं पूरा टाइम उसमें लगा दूंगा, लेकिन आप ठीक हो जाओ। और जब माँ 15 दिन बाद ठीक हुई तो माँ की आंखों में आंसू झलक आए। कहने लगे तूने क्या किया, सारी फुलवारी सूख गई। बेटा बोला माँ कैसी बात करती हो,
आप तो मात्र जड़ को पानी देती थी, मैंने एक एक पत्ते को पानी दिया है, मैंने एक एक पत्ते को पोंछा है, धूल हटाई है। और क्या कहती हूँ, फिर भी पत्ते मुरझा गए पेड़ में, क्या कर सकता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा तूने गलत किया, पत्तों को पानी देना जरूरी नहीं था, तू जड़ को पानी दे देता, पत्तों तक पानी खुद पहुँच जाता है। हमारे जीवन की भी हालत ऐसी है, हम एक एक इंद्रियों के पत्तों को पानी दे रहे हैं, हम आत्मा की रूपी जड़ को पानी नहीं दे रहे हैं। हम एक पत्ते की संवार कर रहे हैं, लेकिन जो पत्ते को प्राण देता है उस जीवन, उस आस्था को नहीं संभाल रहे हैं। उस आस्था की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, उससे कोई वास्ता ही नहीं, उस रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या है, अपनी आत्मशक्ति को, मन वचन काय की शक्ति को सारे समय जागृत होकर लगाना कि इसमें मेरे से कोई जाने अनजाने में निंदा तो नहीं हो रही है, इसमें जाने अनजाने में अहंकार तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आजकल आदमी को अहंकार कई रास्तों से आता है। ज्ञान से भी अहंकार आ जाता है। अहंकार के लिए ज्ञान नम्रता लाता है। कहा है, विनय महाधारे जो प्राणे, शिव वनिता की सखी बखाने। ज्ञान से विनय आना चाहिए, लेकिन ज्ञान से अभिमान आ जाता है, दुराभिमान आ जाता है। और सच पूछो तो विनय के माध्यम से जीवन में हर प्राणी तुम्हारा हो जाता है। लेकिन आज विनय खत्म हो गए। आज हाथ जोड़ना, पैर छूना, मंदिर में दर्शन करना, अभिषेक करना लोगों को बोझ लगने लगा। लोग पारी बना लेते हैं कि अभिषेक तुम करोगे, कल तुम करोगे, आज हम करेंगे। लेकिन कभी सोचना, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन में आह्लाद भाव से सबसे पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। आजकल का आदमी पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, यानी जीवन में उसका पेट पूजा ही लक्ष्य हो गया है। वो सोचता है पेट पूजा कर लो और जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ, जीवन में और कुछ करना या नहीं करना, दो काम करना। तुलसी जी भी कहते हैं कि दानम पूजा मुख्यम। हमारे आचार्य भी कहते हैं कि दानम पूजा मुख्यम ना साव्या तेन विना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। और तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला, लेवे को प्रभु नाम। यही हमारे आचार्य कहते हैं कि दान और पूजा, दान देने से तुम्हारे अंदर की लोभ कसाई कम होती है, तुम्हारी आसक्ति कम होती है। और लोभ, सच पूछो, सब पापों का राजा है। लोभ के कारण आदमी कितने जीवों को मारता है, वेश्या घर खोलता है, अपहरण करता है, मर्डर करता है, कोर्ट कचहरियों में झूठ सच बोलता है, डॉक्टर दवाइयाँ नकली दे देता है। कभी कभी पैसे के कारण आदमी कितने अत्याचार करता है। और आचार्य कहते हैं, पैसा सच पूछो वेश्या के समान है। पैसा को अपना मत मानना, पैसे का उपयोग करना जानना, तो पैसा भी तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। पैसा वास्तव में सीढ़ी है, यदि सही उपयोग किया जाए तो स्वर्ग तक पहुंचा देता है, और यदि उसका गलत उपयोग किया जाए, भोगों में उपयोग किया जाए, तो नरक तक ले जाता है। और नरक नहीं, निगोद में भी ले जाता है। इसलिए पैसा तुम्हें सीढ़ी बने और चढ़ने के लिए कारण बने, उतरने के लिए कारण नहीं बने। पैसे के कारण आदमी बिक जाता है, झूठ गवाही दे देता है, इल्ज़ाम लगा देता है। कभी कभी पैसे के कारण आदमी मर्डर कर देता। सोचो, ये झूठ बुलवाता है। कितने बड़े बड़े वकील लोग वो कील की तरह होते हैं, जिन्हें पता होता है कि सत्य क्या है, लेकिन इतने दिन तक केस चलता रहता है कि वास्तव में ही सोचना भूल जाता है कि केस हमने किया है नहीं। तो कभी कभी सोचो कि एक पैसे के लिए हम गुनाह को बरी करा देते हैं और बेगुनाह को जेल करा देते हैं। और कभी कभी इतना ही नहीं, चोरी करता है। अब जितने चोरी मार्केट देखते हैं, लोग खुश होते हैं कि आज हमें ये चीज़ सस्ती मिल गई। लेकिन कभी कुछ विचार करके देखो कि जिसकी चीज़ गई है उसकी एक आत्मा चली गई। सिर्फ पैसा नहीं जाता है, पैसे के साथ आत्मा जुड़ी होती है। जिस दिन आपको पता है, गाड़ी हो, आपकी कोई चीज़ हो, मकान हो, सुंदर हो, उसमें खरोंच आती है, तो सिर्फ मकान और गाड़ी में खरोंच नहीं आती, तुम्हारे दिल पे खरोंच आ जाती है। जिस दिन तुम्हारे कोई 2-5 हज़ार रुपये खो जाएं, या गरीब आदमी के 100 रुपये खो जाएं, उसे रात भर नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता है कि पैसे खो गए, अब क्या होगा। एक पैसे को भी प्राण कहा है आचार्यों ने।
लेकिन आदमी बेईमानी, लोभ के कारण झूठ, चोरी, कुसील सब करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।